नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे मकरा की खेती की गई है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसको अवधी भाषा में मकरा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फिंगर मेट कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ के अनुभवी किसान हैं जो कि यहाँ पे मकरा की खेती कर रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि मकरा की खेती आप कैसे कर सकते हैं, किस समय लगाया जाता है और इसका कितना उत्पादन होता है। साथ ही हम ये जानेंगे कि इसको अभी कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दादाजी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। नंदलाल शर्मा। जी, आपका नाम नंदलाल शर्मा है। जी, आपने मकरा की बुआई कब की थी? ये आषाढ़ में किए थे। आषाढ़ में की थी जी। इसकी आप बेहन यानी पौध डालते हैं? हाँ, पौध जैसे नर्सरी धान की लगाई जाती है और उसके बाद इसको आप इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं? पानी भर के तो लगाया जाता है, जैसे धान के पौधे जैसे धान लगाया जाता है वैसे ही भी लग गया। और जितनी दूरी धान में पौधे से पौधे की होती है उतनी हाँ, यहाँ की बस एक बीता। जी, एक यानी लगभग ये 7 से 8 इंच की दूरी होती है पौधे से पौधे की दूरी, और वहीं जो दूरी होती है वो लाइन से लाइन की दूरी होती है, जैसे कि आप धान में देखते हैं। तो सबसे पहले धान एक किस्म लगता है, ये भी जी धान के जैसा ही लगता हाँ। है। तो ये हमें आप ये बताइए कितनी दूरी में आपने इसको लगाया हुआ है? ये है लगभग 2 बिस्सा। 2 बिस्सा में है। हाँ। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश का जो बीघा होता है उसमें 20 बिस्सा होता है एक बीघे में। अगर इसको हम क्षेत्रफल में मापें तो 13,500 वर्ग का एक बीघा उत्तर प्रदेश में होता है। आपके यहाँ कितना बीघा होता है इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। तो ये 2 बिस्सा में कितनी लागत आ गई है लगभग आपकी? लागत इसमें ज़्यादा नहीं भैया लगी जी, इसमें लागत नहीं लगती। इसमें बस ज़्यादा जैसे 2 बिस्सा लगाओ, 2 किलो खाद डाल दो, बस जी लगा दो। डीएपी डालते हैं या नहीं, यूरिया डालते हैं? हाँ। जब पौध डालते हैं तो उसमें कोई खाद डालते हैं? कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं डालते हैं? नहीं। और ये रुपाई के बाद इसमें आपने केवल एक बार यूरिया बस दिया? एक बार यूरिया दिए है बस। और उसके बाद आपने इसकी सिंचाई की हुई है? सिंचाई नहीं की, एक के फेर की। अच्छा, केवल हाँ। एक ही बार आपने सिंचाई किया है? बस बाकी इस बार बारिश वैसे भी काफी ज्यादा अच्छी हुई है। तो आप हमें ये बताइए कि ये कब तक पक के तैयार हो जाएगा? बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन में पक के तैयार हो जाएगा। और कितना उत्पादन मिलने की उम्मीद है आपको इसमें? अब इसमें लमसम हो सकता है आज 50 किलो हो जाए, 1 कुंटल हो जाए। 50 किलो से लेके 1 कुंटल हो सकता है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि पहले जैसे मकरा की खेती होती थी अपने यहाँ, आजकल बहुत कम जगह पे देखने को मिलती है, तो इसका आप किस तरीके से उपयोग करने वाले हैं? इसको काटा जाएगा जी, इसको चाहे खटिया पर रगड़ो जी या पिटना से पीटिए, जी, या ज़्यादा हो तो बैल से मार लो, जी यही होता है इसका। जी। और हमें आप ये भी बताइए कि जैसे आप इसको बेचना चाहें तो इसका क्या मार्केट में क्या दाम मिलता है? या अब भैया हो अभी तो बेचे ना है, हम क्या बताऊँ क्या मार्केट में क्या है जी। अभी पहली खेती हमने किया इसका। पहली बार आपने लगाया? हाँ जी, पहली बार। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपने इसको बेचा नहीं हुआ है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? नहीं जी। लेकिन अगर आपसे यहाँ कोई किसान भाई लेना चाहता है, इसका बीज चाहता है, तो कैसे वो बीज को लेंगे भाई? अगर उसको जरूरत है पौवा खाड़ को जी 10 बिस्सा 5 बिस्सा अगर लगाना है तो हम उसको वैसे ही दे भी सकते हैं जी, ले जाए लगा ले। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ दादाजी, जैसे अगर हम 2 बिस्सा या 5 बिस्सा लगाना चाहते हैं तो अगर उसकी हम नर्सरी डालना चाहते हैं तो कितने बीज की जरूरत? करीब आधा किलो। आधा किलो में कितना लग जाएगा? लमसम लगेगा 5-6 बिस्सा। 5 से 6 बिस्सा, यानी 2 किलो बीज में 1 बीघा लग जाएगा। किसान भैया जैसे ये बता रहे हैं कि 2 किलो में 1 बीघा लगेगा। अगर हम इसको एकड़ में क्षेत्रफल में लेके चले तो लगभग आपको 4 से 5 किलो पर एकड़ की जरूरत होगी। और आप हमें ये भी बताइए कि आपने जैसे इसको लगाया हुआ है अभी तक, इसमें आपने जो प्रोसेस किया हुआ है, आपने बताया केवल यूरिया डाला हुआ है, और ये बीज से लेकर जब इसकी आप नर्सरी डालते हैं, पौध डालते हैं, उसके बाद जब कटाई करेंगे उस दौरान कितना समय लगता है, कितने दिन में तैयार हो जाता है? अभी समझ ले कि साल में धान का पौध उचार के जी तब इसे लगाए थे जी, अब ये तैयार है, बस 10 दिन में हो जाएगा जी। तो धान के समय से लगाया था थोड़ा पहले? नहीं, इसको पहले लगाना चाहिए, लेकिन हमने लेट लगाया इसलिए कि और खेत हमारे पास था नहीं। जब इसकी बेहन मैंने इसमें से उपाल लिया तो फिर इसको लगाया जी। तो आप हमें करीब इसको 1 महीना लेट लगाया। 1 महीना आपने लेट लगाया तो 1 महीना ये लेट हो रहा है जी। इसका सही समय क्या होता है आप हमें बताइए? इसका सही समय है कि दीप उठा के कहा थी गुड़िया के पहले इसको लग जाना चाहिए जी, यानी ये जून से लेकर के जुलाई के समय इसको लग जाना चाहिए जी। तो जैसे बता रहे हैं अगर 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में इसकी रुपाई कर देनी चाहिए और नर्सरी उससे पहले डालनी चाहिए। और जैसे धान में होता है 20 से 22 दिन की नर्सरी हो जाती है तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसको कितने दिन पे आप लगाते हैं? बस वही बेहन आ जाए, इतनी आ जाए, बस लगवा दो।
तो किसान भैया जैसे कि आप जानते हैं कि बिल्कुल धान के जैसा सेम प्रोसेस होता है, और दादाजी ने जो कहा है कि इसमें उन्होंने कोई खाद भी नहीं डाला हुआ है, केवल एक बार नाइट्रोजन की पूर्ति की है। और नाइट्रोजन आप जानते हैं कि पौधे को विकास करने के लिए, शाखाओं को निकलने के लिए नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दादाजी जैसे आपने फसल उगाई है, जो हमारे किसान भाई इसको देख रहे हैं, जैसे मकरा हो गया या फिर सावा होता है, हाँ। आजकल कहीं दिखाई नहीं देता नहीं, है। नहीं नहीं नहीं। और वो पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ये स्वस्थ आहार है और लोग इसको खाते थे तो उनकी आयु भी ज़्यादा लंबी हाँ। होती थी। तो आप शौकीन है इसके, इसलिए लगाया है या आपको कुछ लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा और फायदा हो सकता है? नहीं, हम इसको अपने शौकीन के ऊपर लगाया, अपने खाने के लिए लगाया। जी, आपने अपने शौक से और अपने खाने के लिए खाने के लिए। इससे आप क्या क्या बना के खाते हैं, थोड़ा इसको बताइए। रोटी भी बना लेंगे, कचौड़ी भी बनाएंगे, पूड़ी भी बनाएंगे। जी इसको चाहे जोन बनाइए वो बनेगा। जी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इसका आप आटा बनाते हैं, हाँ। और आटे से जो हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हाँ। हैं वो इससे ही बना हाँ। सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अगर जैसे गेहूं होता है, हाँ। उसको हम पिसवाते हैं, हाँ। तो उसमें आटा निकलता है, उसमें बहुत कम वेस्ट होता है। हाँ। तो इसमें जो बालियां दिखाई दे रही हैं, हाँ। इसमें कितना % आटा निकलता है और इसका भूसी कितना होता है? अब भाई अभी तो हम इसको पूरा नहीं बता सकते, इसलिए कि पहली खेती हम किए हुए हैं। जी, पहली तो बार हम- आपने लगाया तो है। हम क्या बतावें कि जी। क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा। यानी आपने अभी पहले लगाया हुआ है, पहले आपने देखा होगा, हो सकता है लगाया भी हो, हाँ। लेकिन अब काफी समय हो गया हाँ है। भाई, पहले लगाते थे, देखते थे जी। तो पैदा होता था। जी। उसी प्रकार से एक रिश्तेदारी के से बिया लाया हमने, जी तो इसको हमने आपकी डाल दिया, लगा दिया कि अपना खाने को तो होगा। जी। तो जैसे सामा होता है, हाँ। मैंने उधर एक वीडियो बनाया था, हाँ। तो उन्होंने बताया था कि इसको व्रत में भी खाया जाता हाँ, है। नहीं, ये व्रत में नहीं खाया जाता। ये अन्न की श्रेणी में आता हाँ, है। अन्न में आता है। ये अन्न की श्रेणी में आता है। हाँ। जैसे जो सामा होता है उसको व्रत में भी खाया जाता है, वो अन्न की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ। क्योंकि जो चीज़ व्रत में खाई जाती है वो अन्न में नहीं आती, उसको फल की श्रेणी में रखा हाँ। जाता है, लेकिन यह एक अन्न की श्रेणी में आती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कैसे ये हमारे दादाजी जो कि यहाँ पे ये मकरा की खेती कर रहे हैं, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही कम जगह पे आपको देखने को मिलती है। तो ये पुरानी विरासत है, उसको बचा के रख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के हमारे कैमरामैन हैं रोहित।